दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसकी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विरासत दुनिया भर में मशहूर है। एक ऐसा देश जिसकी गोल्ड माइंस यानी सोने की खानें और प्रॉस्पेरिटी ने विदेशी ताकतों को न सिर्फ ललचाया, बल्कि उन्हें इस कदर उकसाया कि उन पावर्स ने भारत को सालों तक गुलामी की जंजीर में बंधे रहने पर मजबूर कर दिया। भारत एक बेहद भरा पूरा देश हुआ करता था, जिसे किसी भी प्रकार की फॉरेन ट्रेड करने की कभी जरूरत नहीं थी। लेकिन इसे भारत का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि अपनी मदद के लिए भारत आए विदेशियों ने भारत पर कब्जा जमा लिया। मुगलों के दौर में भारत आकर बिजनेस करने की चाह रखने वाले फॉरेन ट्रेडर्स ने भारत की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को देखकर उसे हड़पने और उस पर अपना अधिकार जमाने का सपना देखा। और फिर 1615 में फॉरेन ट्रेडर्स के रूप में भारत आकर ब्रिटिशर्स ने अपना यह सपना पूरा किया। हालांकि यह कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि सालों साल प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया गया, जिसकी शुरुआत होती है मुगल शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की एनिवर्सरी से, जब उन्हें धन दौलत में तोला जा रहा था। उस वक्त ब्रिटिश मैसेंजर सर थॉमस रो भी दरबार में मौजूद था। बादशाह की इसी शानो शौकत को देखकर उस आयोजन में बैठे ब्रिटिश मैसेंजर सर थॉमस रो ने देखा और अपनी डायरी में नोट कर लिया। यह वही फॉरेन ट्रेडर था जो मुगलों से भारत में व्यापार करने की परमिशन लेने आया था। दोस्तों, जब सर थॉमस रो जहांगीर से मिलने उनके दरबार में पहुंचे थे और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठा हुआ देखा, उसने देखा कि जहांगीर के पास उसकी राजसी शानो शौकत बहुत है। सेवादार उसके आगे पीछे रहते हैं और उसे पंखा भी हाथियों पर बैठकर किया जाता है। थॉमस ये सब देखकर ललचा रहा था। हालांकि वो मुगलिया तौर तरीकों का जानकार था, इसलिए उसने सम्मान के साथ जहांगीर को झुककर सलाम किया और अपनी भारत में ट्रेड करने की इच्छा के बारे में बताया। तब थॉमस से खुश होकर जहांगीर ने उसे सूरत में अंग्रेजी फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दी। फिर मौका मिलते ही ब्रिटिश सरकार ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। विदेशी व्यापारियों ने जो पहली कंपनी भारत में शुरू की, उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। यह पहला मौका था कि मुगल हुकूमत ने सीधे तौर पर एक यूरोपियन कंट्री के साथ बिजनेस एग्रीमेंट करके इसकी एक कंपनी खोलने पर सहमति जताई थी। अंग्रेजों ने किसी राजा को सिपाहियों की टोलियां भिजवाई तो किसी नवाब को अपने दुश्मनों को नीचे दबाने के लिए तोपें दे दी। इतना ही नहीं, किसी को पैसे उधार देकर जोड़ तोड़ लगाए और उससे अपनी तरफ करते हुए अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। आलम यह हो गया कि 1803 आते आते दिल्ली के तख्त पर बैठा मुगल शहंशाह शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी का मोहताज बनकर रह गया। अब उसे अंग्रेजों के आदेशों का पालन करना पड़ता था। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक शासन किया और भारत को आर्थिक तौर पर खोखला कर दिया। विशेषज्ञों की माने तो 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों के हाथों भारत को पहुंचने वाले आर्थिक नुकसान की कुल रकम 2015 के फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से 30 खरब डॉलर्स आंकी गई थी। 1498 में वास्को डे गामा ने अफ्रीका के दक्षिणी कोने से रास्ता ढूंढकर भारत को समुद्री रास्तों के जरिए यूरोप से जोड़ दिया। आगे चलकर भारत के ट्रेडर्स पर हावी हो गए। इसके बाद देखते ही देखते पुर्तगाल की किस्मत बदल गई। इन्हें देखकर डच भी भारत आ धमके और दोनों देशों के बीच में लड़ाई होने लगी। भारत पर अंग्रेजों के शासन की आधिकारिक शुरुआत 12 अगस्त 1765 को हुई, जब मुगल बादशाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध हार गए। उसके बाद अंग्रेजों को वो मिल गया जिसका उन्होंने सपना देखा था। भारत पर सत्ता और भारतीयों को गुलाम बनाने की शुरुआत यहीं से हुई थी। अंग्रेजों ने इस सपने को एक दिन में पूरा नहीं किया, बल्कि इसके लिए उन्हें कई साल लगे। ऐसी कई डेट्स उन्होंने हिस्ट्री में दर्ज की जिनके निशान भारत के सीने पर आज भी देखे जा सकते हैं। किस तरह से अंग्रेजों ने भारत को खोखला बना दिया था, कैसे भारत का ही बनाया और पैदा किया हुआ भंडार ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर दिया था खाली। आपको बताएंगे हर वो बात जिसने ब्रिटिश एम्पायर को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना दिया। तो इसीलिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस